इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर जो मैंने स्टार्ट कराया हुआ था सेट का। तो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिस तरीके से इसका नाम है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स होता है ब्लैंक या जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। तो इसी की आपके अगर डेफिनेशन पढ़नी है तो आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे ये लिखा हुआ है डेफिनेशन में आपका ये है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। मीन्स कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। मीन्स कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे नल सेट या वॉइड सेट मीन्स अगर हम किसी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी is an empty set while A is not an empty set. The empty set is denoted by symbol phi और empty का साइन। ठीक है, आप इस सेट को नाम जैसे इसका लिखा हुआ है एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, नल सेट बोल सकते हो, वॉइड सेट बोल सकते हो। और इस सेट को जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है बी कोई सेट है तो बी इक्वल टू ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट हो गया और कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे इसको। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे बी लिखा हुआ है उसके बाद ये फाई आ गया आपका, इस तरीके से ये फाई होता है। ऐसे बना के इस तरीके से इसको कट कर देते हैं। ठीक है, या इस तरीके से बना लो आप तो ये फाई हो गया। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स वन ग्रेटर देन एक्स लेस देन टू इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे ये लिखा है a इक्वल टू एक्स सच डेट वन इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन टू इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, देन ए इज़ अ एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन वन एंड टू, क्योंकि वन और टू के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होती है। उसने यही बात करी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये उसने यही बात करी है वन और टू के बीच में कोई एक एक्स है और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो है ही नहीं कोई नेचुरल नंबर तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर दोगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद आता है ये लिखा हुआ है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो एलिमेंट होते हैं, वो सेट होते हैं, सॉरी, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके सारे एलिमेंट को काउंट किया जा सके, गिना जा सके। मीन्स नंबर्स का पता लगाया जा सके कितने एलिमेंट हैं उस सेट में। ठीक है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और उसके सारे एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे कि ए इज़ अ फाइनाइट सेट क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट है, आप इसको काउंट कर सकते हो। बी इज़ अ फाइनाइट सेट क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई जी मीन्स 6 एलिमेंट, देयर आर 6 एलिमेंट इन दिस सेट, सो वी कैन से दिस इज फाइनाइट सेट। व्हाट इट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर पाते हैं। जैसे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या जो है या नंबर्स जो हैं वो डेफिनेट हों, इज कॉल्ड फाइनाइट। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज इस सेट दिस सेट इज इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में आपको मैं इसी को बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो क्या है ये है आपका एक क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया बिकॉज ऑफ क्योंकि इसके आगे के नंबर्स का हमें पता नहीं है कितने नंबर्स हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं या 1000 है या 1 मिलियन है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी है देखो इनफाइनाइट। ठीक, अगर ये डॉटेड में यहाँ पे क्लोज हो जाता, जैसे ये लिखा होता 1, 2, 3
5, उसके बाद ये, तो ये फाइनाइट हो जाता है बिकॉज इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को आप गिन सकते हो। ठीक है, ये भी है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये भी, ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि ये भी तो आपका इनफाइनाइट ही हुआ, जाके इनफाइनाइट है, क्योंकि आगे के इसके एलिमेंट को नहीं पता, इधर वाले एलिमेंट्स के भी नंबर्स को नहीं पता। ठीक है, तो आप ये ऑल दीज आर इनफाइनाइट। ठीक है, अब नोट जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको इसको समझना है बस। ठीक है, सिंपल सा है, लिखा हुआ है ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। जो भी आपके इनफाइनाइट सेट होते हैं वो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है, उनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल है, फॉर द एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, लिखा हुआ है द एग्जांपल है द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन फॉर्म बिकॉज एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, एनी पर्टिकुलर पैटर्न को आप फॉलो नहीं करते। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये क्या है आपका रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो अलजेब्रिक है, जैसे ये सारे लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म हो गए नीचे लिखे हुए हैं। लेकिन जो आपके ये वाले लिखे हुए हैं वो क्या है, आपके ये वाले क्या है, आपके रोस्टर फॉर्म में है, ये वाले सारे क्या हैं रोस्टर फॉर्म में है आपके। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। तो रोस्टर फॉर्म में यही वो कह रहा है, इस नोट का मतलब यही हुआ कि आपके जो भी एलिमेंट होते हैं रोस्टर फॉर्म में सेट के, उनको लिख नहीं सकते हो, कैन नॉट बी डिस्क्राइब, क्योंकि डॉटेड करके इन्होंने देखो छोड़ा हुआ है, डॉटेड करके छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। 1 2 4 10 एलिमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हो, आगे के एलिमेंट्स को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। गॉट इट। तो अब हम इस पे आते हैं, जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल लिख करा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में लिखा हुआ है सेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट है, ये आपको बताना है। ये क्या है, सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको इसको जज करना है, तो इसके लिए आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम इसको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया, पता चल जाएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट में जो था ये आपका, फर्स्ट में जैसे ये लिखा था, क्या लिखा था कि एक्स सच डैट एक्स, फर्स्ट करा रहा हूँ मैं, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग एंड एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब जब हमने इसके रूट्स निकाले तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये है आपका x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू वन, यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू टू। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है गिवन सेट इज़ 1, 2, क्योंकि हमारी देखो x और x का यहाँ से 1 वैल्यू आ गई थी, यहाँ से 2 वैल्यू आ गई थी, तो दोनों आगे इसके सॉल्यूशन हो गए। तो सेट क्या आ गया आपका रोस्टर फॉर्म में 1, 2। अब 1, 2 है, ये काउंटेबल है, तो क्या हो गया फाइनाइट। ठीक है, अब सेकंड का है, सेकंड में देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हमने इसका रूट निकाला तो वो आ जाएगा 2। ठीक है, हैंस दिस इज फाइनाइट। ठीक, यहाँ से ये थर्ड में क्या है, एक्स इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, 1/2। लेकिन उसने बोला क्या है 1/2, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है उसने 1/2। देखो यहाँ से आएगा 2x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू 1, ये चला जाएगा उस साइड 1 और 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2। लेकिन 1/2 बोला क्या है उसने थर्ड में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, जहाँ पे एक्स क्या है एन में बिलोंग करता है, एन फॉर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अगर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो 1/2 जो हमारा वैल्यू आई है एक्स की, तो क्या वो नेचुरल नंबर है, नहीं है। अगर ये नहीं है तो इट मीन्स कि इसका जो x इक्वल टू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। 5 मीन्स ये क्या है इम्प्टी सेट हो गया। अब ये अगर इम्प्टी सेट है, जैसे ये थर्ड ने दे दिया है उसने इम्प्टी सेट है, अगर इम्प्टी सेट है तो वो भी फाइनाइट है, क्योंकि इम्प्टी सेट में हम गिन सकते हैं ना, क्योंकि इम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं है तो हम उसको गिन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसी तरीके से और भी हैं लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं ये करा रहा हूँ आपको इक्वल सेट।
इक्वल सेट क्या होते हैं समझ लो थोड़ा सा। इक्वल सेट, इक्वल सेट जैसे कि लिखा हुआ है इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट में क्या होता है कि अगर आपके पास जितने भी सेट हैं, जैसे कि हो गया आपके दो सेट हैं ए और बी है, दो सेट हैं, दो सेट को अब हमें डिफाइन करना है कि ये इक्वल हैं और नहीं है। तो इसकी अकॉर्डिंग क्या है कि जो ए में एलिमेंट हैं वही बी में एलिमेंट होने चाहिए, नंबर्स में भी बरा इक्वल हों और उनके जो जो एलिमेंट है वो भी इक्वल हो। जैसे कि लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, देन सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है। एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, क्या मतलब हुआ इसका, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, गॉट इट। तो क्या हुआ, डेफिनेशन में लो, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट हैं वो एक दूसरे से इक्वल कहे जाएंगे अगर उनके सारे एलिमेंट एक दूसरे को इक्वल दिखते हैं, ठीक है। अब ये इक्वल का साइन लगाएंगे, सेट ए इक्वल टू साइन बी, सेट बी, और सेट ए इक्वल नहीं है तो सेट बी, इस तरीके से आप लिखोगे इज नॉट इक्वल टू, बट ठीक है। अब यहाँ पे है लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल में आपका, वी कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। ए इक्वल टू दिया गया है, ए इक्वल टू आपका ये दिया गया है, क्या दिया गया है, ए इक्वल टू, देखो ए इक्वल टू दिया गया है आपका 1,2,3,4 एंड बी इक्वल टू दिया गया है 3,1,4,2, देन यू कैन से दैट ए इक्वल टू बी, ए और बी जो है वो इक्वल होगा बिकॉज अब देखो सारे एलिमेंट ए के, पहले तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो, तो ए में कितने हैं एलिमेंट 4, बी में कितने एलिमेंट हैं 4, ठीक है। और इसके सारे एलिमेंट जैसे इसका 1 है तो इसके 1 के इक्वल है 2 जो है वो 2 के इक्वल है 3 है, 3 के इक्वल है 4 जो है इसका 4 के इक्वल है, तो सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। अगर सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होते तो ये सेट इक्वल नहीं होते, गॉट इट। ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, ये नहीं है कि अगर इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, ठीक है, गॉट इट। तभी कहा जाएगा क्योंकि उसके सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अब एक्सरसाइज की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सरसाइज की अगर बात कर लेता हूँ, चलो एक्सरसाइज में है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, नल सेट यू एवरी नोज दैट नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट क्या होते हैं, जिसके कोई एलिमेंट ना हो। तो फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई टू, ठीक है। जो कोई ऑड नंबर है और उसमें क्या है 2 से डिविजिबल हो, कोई एक ऑड नंबर देखो, कोई एक ऑड नंबर क्या हो जाएगा, आप देख लो ना, कोई एक ऑड नंबर मैंने लिख दिया 1 है, मैंने 2 भी लिख दिया, ठीक है। तो ये दो नंबर हो गए ऑड के, लेकिन बोला क्या उसने डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से। ऑड तो ऑड क्या है, ऑड आपका 3 होता है ना, 1 और 3, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, क्या ये डिवाइड हो जाएगा, क्या ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स कि क्या हो गया, ये एक नल सेट हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, नल सेट है, ठीक है, यस। सेकंड पे आते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, क्या आपको पता है इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी है और प्राइम नंबर्स भी हैं, ठीक है। मीन्स अब बताओ क्या है कोई ऐसा जिसमें इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो क्या है वो 2 है, ठीक है। 2 है, 2 को क्या आप इवन बोल सकते हो, ठीक है। क्या ये प्राइम है, प्राइम नहीं है बिकॉज ऑफ 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, ठीक है। आगे है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। वेयर एक्स जो है क्या है, एक्स बिलोंग्स टू 5 एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। अब बताओ कोई एक नेचुरल नंबर है, कोई एक नेचुरल नंबर है, थर्ड में आपका क्या बोला है उसने, कोई एक नेचुरल नंबर है जहाँ पे एक्स जो है वो लेस है 5 से, एक्स जो है वो 5 से लेस है और 7 से क्या है ग्रेटर, 5 से लेस और 7 से ग्रेटर कोई ऐसा है, देखो 5 से लेस, 5 से लेस क्या हो जाएंगी, 5 से लेस हो जाएंगे आपकी इधर, ये हो गया 4 3 2 1, ठीक है।
और सेकंड में इसमें क्या बोला है, इस वाले का मतलब क्या हुआ, ये 7 से ग्रेटर, 7 से ग्रेटर हो गया आपका, क्या हो गया 7 से ग्रेटर 8 9 10 11, ठीक है। तो ये आ जाएंगी। तो क्या ये सारी नेचुरल, अब इसमें आपकी नेचुरल नंबर आती हैं, बताओ कौन सी नेचुरल नंबर हो जाएगी, बताओ कौन सी नेचुरल नंबर हो जाएगी जो 5 से और 8, 5 और 7 से ग्रेटर हो। 7 से ग्रेटर तो ये वाली आएगी नहीं, ठीक है। 7 से ग्रेटर 8 9 हो गया, ठीक है, लेकिन ये आएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1 से लेके 5 तक है ये, तो ये भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी कट कर दो, आपका नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ है इसका, वाई सच डैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन ऑफ एनी टू पैरेलल लाइन। कोई दो पैरेलल लाइन है, बोल रहा है कोई दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में कोई एक पॉइंट है जो कॉमन है। क्या ये कॉमन हो सकता है? जब तक ये पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या हो गया, ये नल सेट हो गया, ये इसके क्या हो गया, ये भी एक नल सेट हो गया। इसके लिए भी ऐसे आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, या फिर ये फाई लगा दो और ये लिख दो दिस इज़ अ नल सेट। गॉट इट। बाकी का हम आगे नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, कीप एंजॉय एंड स्टडी इन योर होम।